रांची के उपनगर हटिया और जेपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है हटिया का रेलवे स्टेशन और अभी समय हो रहा है 10:19 और आज हम यहाँ से तय करेंगे लगभग 320 किलोमीटर की दूरी और पहुँचेंगे न्यू गिरिडीह स्टेशन। हमारे साथ बने रहिए और देखिए प्राकृतिक खूबसूरत झारखंड के नज़ारे। IRCTC के साइट से मैंने टिकट बुक कर ली है और चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। और आज हम सफर करने वाले हैं हटिया आसनसोल एक्सप्रेस में। हटिया स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट लेकर आप इस मुख्य द्वार से प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करते ही आप प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंच जाएंगे और मुझे कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखा जिस प्रकार आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 का नज़ारा है ये। हटिया एक रेलवे यार्ड भी है जहां गाड़ियों का रख रखाव, वहां उसकी साफ सफाई और आगे की यात्रा के लिए उसे तैयार किया जाता है। रांची से चलने वाले अधिकतर ट्रेनों को इसी यार्ड पर रखा जाता है। हटिया की अगर बात की जाए तो यह रांची जिले में है और रांची से लेकर राउरकेला के बीच जो रेलवे लाइन है उसका एक मुख्य स्टेशन है। इस स्वचालित सीढ़ी का उपयोग करके हम ऊपर पहुंचेंगे, तत्पश्चात हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से होकर जाएगी। हटिया स्टेशन का कोड है HTE और यह स्टेशन जोन SER यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची डिवीजन के अंतर्गत स्थित है। अभी मैंने यहाँ यार्ड होने की बात कही और सामने आप देख पा रहे हो कई ट्रेनें लगी हुई हैं यार्ड में। रांची से खुलने वाली अधिकतर ट्रेनें यहाँ से सज धज के जाती हैं रांची रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन से आपको पूरी राउरकेला और दक्षिण भारत के कई राज्यों और उनके कई शहरों तक के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट ट्रेनें मिलेंगी। दक्षिण भारत की राज्यों की अगर बात करें तो आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सभी राज्यों की ट्रेनें यहाँ से मिल जाएंगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 13514 रांची, टाटी सिलवे, बरकाकाना, हजारीबाग, बरही, कोडरमा, न्यू गिरिडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन के रास्ते होकर आसनसोल तक को जाने वाली हटिया आसनसोल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 2:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से होकर जाएगी। इस गाड़ी में आपको 6 जनरल के डब्बे और 2 AC चेयर कार मिलेंगे। साथ ही साथ सीटिंग 2 चेयर कार आपको मिलेंगे सेकंड सीटिंग के और 2 स्लीपर के मिलेंगे। इस ट्रेन का यहाँ से खुलने का समय है अपराह्न के 2:55 पर और लगभग 11:45 पर यह आसनसोल जंक्शन पर आपको पहुँचा देगी। इसके द्वारा जो तय की गई दूरी 436 किलोमीटर है जो हटिया से चलकर आसनसोल तक है, करीब 9 घंटे का समय लेती है। और जहाँ तक किराए की बात की जाए तो 150 यानी 150 रुपये लगते हैं यहाँ से आसनसोल तक की। वहीं 115 रुपये में आप न्यू गिरिडीह स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। मात्र 320 किलोमीटर की दूरी है। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए इसको 6 घंटे 8 मिनट का समय लगता है। वहाँ पर इसका समय है 9:03 का। न्यू गिरिडीह का स्टेशन कोड है NGRH। सबसे पहले इस गाड़ी को न्यू गिरिडीह से लेके चलाया गया था रांची तक और इस तरह से हटिया स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई हमारी ट्रेन पहले यह रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। प्राकृतिक सौंदर्य जो झारखंड में है उसका आनंद लेने के लिए इस ट्रेन में एक बोगी जोड़ी गई थी, कोच जोड़ी गई थी जिसको विस्टाडोम कोच के नाम से जाना जाता था, जो फिलहाल अभी हटा ली गई है। ये बहुत सारे भारतीय रेलवे के इंजन आपको देखने को मिल रहे हैं। अपने निर्धारित समय से हटिया में ये खुली है और 3:10 पर यह रांची रेलवे जंक्शन पहुंचेगी। हटिया से आसनसोल तक के बीच पड़ने वाले इसके मुख्य स्टेशनों की बात की जाए तो टाटी सिलवे, मेसरा, बरकाकाना, हजारीबाग, बरही, कोडरमा, महेशपुर हॉल्ट, नावाडीह, जमुआ, धनवार, न्यू गिरिडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन है। फिलहाल हमारी गाड़ी रांची गोमो मुख्य मार्ग
पर चल रही है और टाटी सिलवे से ये कट के मिश्रा होते हुए बरकाकाना को पहुंचेगी। और हम अभी पहुंच गए हैं अरगोड़ा रेलवे स्टेशन, जो रांची जिले में है। यहाँ इसका स्टॉपेज नहीं है, सीधा रांची पहुंचेगी ये, और रांची में मात्र 2 मिनट के लिए रुक के आगे को निकलेगी। रांची, जिसे जलप्रपातों का नगर कहा जाता है, यह झारखंड की राजधानी है और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जिसे हम धोनी के नाम से जानते हैं, उनके सपनों का शहर है रांची। ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको देखने को मिल रही हैं रांची शहर की। स्वर्ण रेखा की तट पर बसा ये शहर रांची। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो रांची जरूर आइए। यहाँ घूमने की एक से एक जगह है। यहाँ आपको देखने के लिए खूबसूरत झरने, मंदिर, खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे और काफी कुछ है यहाँ देखने को। रांची में अगर मंदिर की बात की जाए तो प्रमुख रूप से पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और देवड़ी मंदिर हैं। और इस तरह बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं रांची रेलवे जंक्शन पर। यहाँ से भी बरकाकाना, कोडरमा, हजारीबाग, न्यू गिरिडीह, मधुपुर जाने के लिए काफ़ी सवार होंगे इस ट्रेन में। 3:15 पर हमारी गाड़ी रांची रेलवे जंक्शन से खुल चुकी है। और दीवारों की पेंटिंग देखिए, क्या खूबसूरत पेंटिंग की गई है दीवारों पर। झारखंड की संस्कृति को उकेरा गया है पेंटिंग के द्वारा दीवारों पर। और ये रही प्रसिद्ध वंदे भारत एक्सप्रेस, जो रांची से हावड़ा और रांची से पटना को जाती है। रांची से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम है 4:15 अपराह्न में और पहुंचाती है 10:10 रात्रि को। और हावड़ा तक जाने वाली वंदे भारत का समय है यहाँ सुबह 6 बजे और अपराह्न के 1:10 को आपको हावड़ा जंक्शन तक पहुंचाएगी। आइए अब बात करते हैं हम जिस पर सवार हैं उस ट्रेन की, कि क्या समय तालिका है कुछ प्रमुख स्टेशनों की इसकी। तो रांची में ये 3:10 पे पहुंचती है और 3:15 में खुलती है। बरकाकाना 4:28 पर पहुंचती है, 4:33 पे खुलती है। 5:19 पे हजारीबाग टाउन पहुंचती है, 5:21 में खुलती है। 6:30 में कोडरमा पहुंचती है, 6:50 में वहां से खुलती है। मधुपुर में इसका टाइम है 10:01। तो वहीं न्यू गिरिडीह 9:03 में ये पहुंच जाती है और 2 मिनट की देरी से 9:05 पर वहां खुलती है। और रात्रि के 11:45 पर ये आसनसोल जंक्शन पर पहुंचती है। अब रांची के बाद ये टाटी सिलवे पर रुक रही है हमारी गाड़ी। यहाँ भी 2 मिनट रुक के आगे को प्रस्थान करेगी। और अंदर से कुछ इस प्रकार हमारी ट्रेन दिखती है। आप अंदर ही अंदर दूसरी कोचेज में जा सकते हैं। और आइए देखते हैं पानी की व्यवस्था किस प्रकार है इस गाड़ी में। नल को खोल के देख लिया जाए कि किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर पानी की। तो आप देखिए सामने मैंने नल को खोल दिया है और पानी की समुचित व्यवस्था है। अब हमारी गाड़ी टाटी सिलवे से खुल के रुक रही है मेसरा स्टेशन पर। इस स्टेशन पर रुककर हम आपको दिखाते हैं स्टेशन परिसर का कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार है। देखिए, इस स्टेशन पर भी यात्री देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में तो नहीं कहा जा सकता है, इक्के दुक्के तो हैं। और हमारी गाड़ी खुल चुकी है बरकाकाना की ओर। इन दोनों स्टेशनों के बीच का नज़ारा आप देखिए, देखते रह जाएंगे। पर्वत, पठार, जंगल, घाटियाँ, खूबसूरत नज़ारे, टनल, बहुत कुछ है देखने को। शायद इन्हीं प्राकृतिक नज़ारों के आनंद लेने के लिए विस्टाडोम कोच को इसमें जोड़ा गया था। यही गाड़ी आपको मिलती है आसनसोल जंक्शन पर सुबह के 4:10 को, जो दोपहर 2 बजे आपको हटिया स्टेशन पर पहुंचा देगी। इस गाड़ी को आसनसोल हटिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसका नंबर है 13513। और इस तरह छोटे छोटे हॉल्ट को पार करती हुई हमारी गाड़ी, क्योंकि ठहराव तो है नहीं इसमें, और सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाएं हमारे साथ। कुछ देर पहले हम आपसे टनल की बात कर रहे थे और पहला टनल आपके सामने है। टनल से होकर गुजरती हुई हमारी हटिया आसनसोल एक्सप्रेस। टनल के अंदर बीच बीच में लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को दिक्कत ना हो।
और पहले वाले टनल से निकल चुकी है हमारी ट्रेन। खूबसूरत वादियों के बीच सूरज का ये नज़ारा देखिए आप किस प्रकार है। अभी चूँकि पिकनिक का मौसम है इसलिए अभी आपको पर्यटक बहुत सारे मिल जाएंगे जो एडवेंचर के उद्देश्य से कभी कभी सुरंग में भी घुस जाते हैं, और जब ट्रेन उनके पास से गुजरती है तो काफ़ी शोरगुल मचाते हैं। उनके इस आनंद को देखते हुए ट्रेन में बैठे यात्री भी उनका साथ भरपूर देते हैं। इस ठंड के मौसम में और ये नज़ारे सामने हैं आपके, तो कश्मीर सा फील ज़रूर होता होगा आपको। हमारा झारखंड भी कश्मीर से कम नहीं है। फ़र्क इतना है कि वहाँ बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो यहाँ पहाड़ हैं लेकिन बर्फ़ के नहीं हैं। लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं है। और बातों ही बातों में दूसरे टनल को पार करती हुई हमारी ट्रेन। ये टनल काफ़ी लंबे लंबे हैं, क्योंकि इसे पार करने में इस ट्रेन को लगभग 2 से 3 या 5 मिनट तक का समय भी लग जाता है। अगर आप 12 बजे दिन को भी इस टनल से होकर गुजरते हैं और लाइट नहीं है तो आपको घुप अंधेरा नज़र आएगा। टनल से बाहर निकलते ही खूबसूरत नज़ारों का दर्शन कीजिए। ये नज़ारे आपको बरकाकाना रेलवे जंक्शन तक मिलेंगे। उसके बाद बरकाकाना से हजारीबाग टाउन से लेकर कोडरमा तक भी आप इन नज़ारों से वंचित नहीं रहेंगे। और बहुत तेज़ गति से स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं पहाड़ को किस तरह काट के आगे बनाया गया है रास्ता। ट्रेन से आप झारखंड के किसी भी स्टेशन से निकलिए, आपको इसी तरह के लगभग नज़ारे मिलेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे। और अब आपके सामने है तीसरे टनल का नज़ारा। कुछ इस प्रकार तेज़ गति से हमारी गाड़ी टनल को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये नज़ारा है टाटी सिलवे से बरकाकाना जाने वाले रेलवे लाइन की। कुछ इसी तरह के सुरंग आपको गया कोडरमा मेन लाइन पर देखने को मिलती है। उस लाइन पर भी लगभग 3 सुरंग हैं। इस रूट की आखिरी टनल को पार करने के लिए हमारी ट्रेन जा रही है। अब टनल संख्या 4 काफ़ी लंबी सुरंग है। ये कोई पहाड़ के ऊपर से जाता है, लेकिन हम पहाड़ के अंदर से जाएंगे। हमारे देश में टनल की संख्या काफ़ी अधिक है। कुछ टनल से ट्रेनें पार होती हैं, तो कुछ टनलों से 4 पहिए 2 पहिए वाहन जाते हैं। या यूँ कहें कि टनलों का उपयोग रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों के लिए हमारे देश में उपयोग किया जाता है। और अब हम टनल में प्रवेश कर रहे हैं। मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। सब भूल से तोड़ दिया है, सब भूल से तोड़ा है तो ये हो गया। फिर जो है ना उधर कोडरमा साइड में भी, कोडरमा गया टू 3 वो वहाँ भी जोड़ा है। अच्छा ऐसा के अंदर में से वाला
इस तरह से हम आखिरी टनल को पार करते हुए बाहर निकल चुके हैं। अभी आपने देखा ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री थे उनका उत्साह टनल को पार करते हुए कैसे वो शोर मचाते हुए अपने उत्साह को प्रकट कर रहे थे। साथ ही टनल के अंदर कुछ पिकनिक मनाने वाले लोग भी थे जो शोर मचा के अपने उत्साह को प्रकट कर रहे थे। इन पहाड़ों, इन वादियों को देखकर कश्मीर सा फीलिंग होगा आपको। यही है अपना झारखंड और यही है झारखंड की खूबसूरती। दरअसल इसी पहाड़ों, जंगलों, झुरमुटों के चलते झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही है। बस कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं बरकाकाना जंक्शन। बरकाकाना से रामगढ़ शहर की दूरी बहुत ही कम है। वहां से रामगढ़ जाने के लिए आपको ऑटो या पैसेंजर ट्रेन भी मिल जाएगी। रांची के प्रसिद्ध पतरातू डैम जाने के लिए आपको बरकाकाना से बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। वहां आप जा सकते हैं आराम से। रामगढ़ में कोयले का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से दूर दूर तक कोयले को भेजा जाता है। रामगढ़ शहर दामोदर नदी के किनारे स्थित है, जिस नदी को बंगाल की शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी जिधर जिधर से गुजरी है कोयले की खानें उधर उधर मिल जाएंगी आपको, जैसे रामगढ़ हो गया, बोकारो, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद भी इसी नदी के किनारे स्थित है। हमारा झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। हमारे झारखंड की राजधानी रांची में घूमने लायक बहुत सारे जगह हैं, जैसे पतरातू डैम, कांके डैम, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा फॉल, लतरातू डैम, मैकलुस्कीगंज और मांझी का चिड़ियाघर एवं मछली घर। साथ ही पतरातू की घाटी भी देखने योग्य है। आप अगर इसी राज्य से हैं तो आपको गर्व अनुभव होगा, और अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो ज़रूर आएं एक बार झारखंड दर्शन को। और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं बरकाकाना जंक्शन। बरकाकाना जंक्शन से आपको विभिन्न रूटों की गाड़ियां मिल जाएंगी। दिल्ली, हावड़ा, कोलकाता, वाराणसी, प्रयागराज, रांची, टाटानगर, कोडरमा, गया, पटना, सभी जगह की लगभग गाड़ियां आपको यहां से मिल जाएंगी। यहां से अगर आप गढ़वा रोड रूट में जाते हैं तो आपको लातेहार, डाल्टनगंज, मैकलुस्कीगंज, बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जो देखने योग्य हैं झारखंड में। रांची का मैकलुस्कीगंज, जहां आज भी एंग्लो इंडियन निवास करते हैं। सामने जो आपको ट्रेन दिखाई पड़ रही है वो आनंद विहार जा रही है, वो लातेहार, डाल्टनगंज होके जाएगी। रांची के मैकलुस्कीगंज का जिक्र मैंने अभी अभी किया, वो उधर से ही होके जाएगी। एंग्लो इंडियन से तात्पर्य है जो अंग्रेज हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद भी यहीं रह गए, बस गए, उन्हें एंग्लो इंडियन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखें खूबसूरत सनसेट का नज़ारा आपके सामने। और अभी अभी इसी नदी का जिक्र हम कर रहे थे। इस नदी का नाम है दामोदर। पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से प्रसिद्ध यह दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल के हुबली में जाकर विलय होती है। इस नदी की खास बात यह है कि ये जिधर जिधर से होकर गुजरी है उधर उधर कोयले की खानें पाई गई हैं। इस नदी में एक डैम बांधा गया है जिसका नाम है पंचेत डैम, जो धनबाद जिले में आता है। ये डैम भी डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ भी बिजली तैयार की जाती है। ये नदी आपको झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर रजरप्पा में माँ छन्नमस्तिका मंदिर के पास भी मिल जाएंगी। वहाँ ये नर्मदा नदी की तरह महाखड्ड से होकर बहती है। महाखड्ड यानी दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच से उसको काटते हुए, चीरते हुए बहती है। और ये है रामगढ़ का अरगड्डा स्टेशन। यहाँ इसका स्टॉपेज नहीं है इस गाड़ी को, और यहीं से ये गाड़ी दूसरे रूट यानी जू, मांडू, चरही होते हुए हजारीबाग टाउन को जाएगी। यहीं से आपको दिखाई पड़ेगा 4 लेन NH-33 जो हजारीबाग को रांची से जोड़ती है। इस 4 लेन का और विस्तार किया गया है रांची से टाटानगर और इधर आपका बरही तक, GT रोड तक।
आप इस 4 लेन पर चलने वाली गाड़ियों को देख पा रहे होंगे। हेसागढ़ा के नाम से प्रसिद्ध ये जगह रामगढ़ जिले में आता है। धीरे धीरे शाम हो रही है, अब कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा। इस रूट में भी आपको देखने लायक चीज़ें मिलेंगी, प्राकृतिक दृश्य मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, झरने मिलेंगे, नदी नाले मिलेंगे और तो और कोडरमा की प्रसिद्ध तिलैया डैम भी इसी रूट पर है। चूँकि अंधेरा काफ़ी रहेगा इसलिए बाहर की चीज़ों को कैद कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम किसी दूसरे ब्लॉग में आपके लिए इस रूट को फिर से लाएंगे। अभी जहाँ तक संभव हो सकेगा हम आपको इस वीडियो में, इस ब्लॉग में दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यह है हमारी झारखंड की धरती। झारखंड के अधिकतर खेत आपको सीढ़ी नुमा नजर आएंगे। झारखंड के प्रमुख पर्व करमा, सोहराय, सरहुल में झारखंड की संस्कृति आपको बखूबी देखने को मिलती है। और ये है रेलवे ब्रिज को पार करती हमारी ट्रेन। अभी हम कुज्जू स्टेशन को पार करते हुए मांडू, चरही, बेस इन सब को पार कर हजारीबाग टाउन पहुंचेंगे। कुज्जू रेलवे स्टेशन को हम ऑलरेडी कुछ मिनटों पहले ही पार कर चुके हैं। रांची से हजारीबाग को जोड़ने वाली 4 लेन NH 33 और ये रेलवे लाइन आपस में साथ साथ ही आपको चलती हुई प्रतीत होंगी। और अभी हम पहुंच चुके हैं मांडू रेलवे स्टेशन। चूँकि स्टॉपेज नहीं होने के कारण हम तीव्र गति से इसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में हम चरही स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। ये जो सामने आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये किस चीज़ की है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप कब देखते हैं इस फैक्ट्री को ये भी हमें बताएं। हिंट के लिए मैं बता दूं कि अब जब आप रेलवे या रोड दोनों से हजारीबाग से रांची जाते हैं या रांची से हजारीबाग जाते हैं तो ये रास्ते में दिखाई पड़ती है आपको। और फिर से हम रेलवे ब्रिज को पार कर रहे हैं इस फैक्ट्री के सामने और कुछ ही देर में हमारे रेलवे ब्रिज के नीचे होगा NH 33 जिसको आप देख पाएंगे कुछ ही मिनटों में। इधर बरकाकाना से चरही तक जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे लगभग सभी क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन अभी भी किया जाता है। जब तक पूरी तरह से अंधेरा ना छा जाए तब तक हम आपको इस रूट के प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराते रहेंगे, आपको वीडियो के जरिए दिखाते रहेंगे झारखंड के प्राकृतिक दृश्यों को। लगभग चरही के नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं जो आता है हजारीबाग ज़िले में। और अब हम पार कर रहे हैं 4 लेन NH 33 को। हजारीबाग से रांची जाने के क्रम में आपने भी इस 4 लेन में यात्राएं की होंगी और इस ब्रिज को पार करते ही आप पहुंच जाएंगे चरही रेलवे स्टेशन। चूँकि यहाँ स्टॉपेज नहीं है इसलिए तीव्र गति से बढ़ रही है गाड़ी। और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं हजारीबाग टाउन स्टेशन जो हजारीबाग टाउन से थोड़ी दूरी पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था और यात्रियों की भीड़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन की क्या अहमियत है हजारीबाग टाउन के लोगों के लिए। इस स्टेशन में जो पेंटिंग है उसका जिक्र मन की बात में श्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और अभी काफ़ी शाम हो चुकी है और शाम में हजारीबाग टाउन का नज़ारा आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और हजारीबाग टाउन प्लेटफार्म को छोड़ती हुई हमारी ट्रेन कोडरमा की तरफ बढ़ रही है। कसमार, कटक मसांडी, पद्मा को पीछे छोड़ते हुए ये अब सीधा बरही स्टेशन पर ही रुकेगी। रात में बल्बों की रोशनी में जगमगाता हजारीबाग शहर आपको दिखाई पड़ रहा है सामने। गिरिडीह जहां हम अभी जा रहे हैं उसको इसी शहर से काट के एक नए जिले का निर्माण किया गया है। हजारीबाग से कोडरमा के बीच पड़ने वाले जंगल डैम का दृश्य हम अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रात्रि का समय है और हम अब पहुंच चुके हैं कोडरमा। अवरख नगरी इसको कहा जाता है। कोडरमा में लगभग 20 मिनट का समय लेती है ये ट्रेन क्योंकि यहाँ इंजन को काट के बदला जाता है। यहाँ भी यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल रही है।
कोडरमा में यह गाड़ी आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिल जाएगी। महेशपुर, नावाडी, धनबाद, जमुआ, गिरिडीह, मधुपुर जाने के लिए यहाँ यात्री चढ़ेंगे और हमारी गाड़ी कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक चुकी है। कुछ यात्री चढ़ रहे हैं तो कुछ यात्री उतर रहे हैं। बरकाकाना से कोडरमा तक का जो दृश्य मैं अभी तक नहीं दिखा पाया, उसको लेकर हम आएंगे जल्द ही। और रात के अंधेरे में हम पहुंच चुके हैं गिरिडीह स्टेशन। केवल लाइटें ही नज़र आ रही हैं रात में और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और लगभग 1 घंटे की देरी से हम पहुंच चुके हैं न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन। लगभग 10 बजे रात्रि का समय हो रहा है अभी। अब देखते हैं कि हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ऑटो या टोटो मिलता है कि नहीं। हमारे चैनल पर जो नए हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम पहुंच चुके हैं नई गिरिडीह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और इतने धैर्य के साथ हमारे इस जेपी ब्लॉग चैनल में बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह जेपी ब्लॉग में नए नए ब्लॉग। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।